एक भगवान को अपना स्वामी समझ करके दास रस के पोषक थे। रसरंगमणि जी ने अपनी यात्रा करते समय रीमा नरेश श्री रघुराज सिंह जी को बड़ी अच्छी तरह से ये समझाया। विषय इस प्रकार है कि जब रघुराज सिंह जी को रसरंगमणि जी की दर्शन करने की इच्छा प्रकट हुई, तब वो अपने रीमा राज्य से आप रसरंगमणि जी को मिलने के लिए चले। रसरंगमणि जी मैयर नाम के ग्राम में रहते थे। रास्ते में रसरंगमणि जी से उनका मिलाप इस प्रकार हुआ कि रसरंगमणि जी श्री भगवान के विग्रह को अपने मस्तक पर रख करके और थोड़ा बैठ गए, अपवित्र क्रिया करने को बैठ गए। तब रघुराज सिंह जी ने विचार किया कि ये कोई दूसरा साधु है। रसरंगमणि जी के इतने पर उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज, आप पेशाब करते समय भगवान को मत्थे पर रखते हैं, ऐसे अपवित्र अवस्था में भी भगवान को मत्थे पर रखते हैं। उन्होंने कहा कि राजन सुनो, तुम इस घोड़े पर बैठे हो, इस घोड़ा गाड़ी पर बैठे हो, जब घोड़ा लीड करता है तो क्या तुम उतर जाते हो? यह बात सुनकर के वो चकित हुए। उन्होंने कहा कि यही रसरंगमणि जी होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, जब ध्याता और ध्यान और ध्येय तीनों एक संग हो जाते हैं, उस समय से प्रेम लक्षणा नाम की भक्ति उत्पन्न होती है। इसका स्वरूप है कि डरे नहीं लोक को, न राखे मर्याद वेद, भव खेद नाश नहीं पड़े पात पक्षना, रोबत नटत कहीं हसत करत गान, गद गद कंठ मौन खड़े मौन तक्षना। विश्व और विदुष को जान जाए कछु नहीं, सही क्षण सिया राम आय करे रक्षणा। बनादास शास्त्र और पुराण में प्रसिद्ध है, ऐसी गति जाति का को जानो भक्ति प्रेम लक्षणा। ये प्रेम लक्षणा भक्ति में ये विधि कुछ नहीं रहती है। और जब तक हमको पवित्र अपवित्र का विचार रहे, जब तक हमको ये भान हो जाए कि हम पवित्र हैं, हमारे लिए मंत्रराज नहीं जपना चाहिए। भगवान नाम और मंत्रराज में थोड़ा अंतर है। जो कि भगवान नाम इनसे पोषित है मंत्रराज, परंतु वैदिक मत के अनुकूल ऐसा माना गया है कि जो शक्तिपात मंत्र पवित्रता पूर्वक ही यज्ञ करना चाहिए। अस्तु, जब हमको ये बात मालूम हो कि हम अपवित्र हैं, मंत्र जाप छोड़ देना चाहिए। रखा है कि जप करना या माला फेरवी, माला फेरे या जप करें। मेरे ख्याल से जप करना और माला फेरना एक ही बात है। मेरे विचार से माला करना और जप करना एक ही विचार है, एक ही वस्तु है। परंतु माला में केवल गणना के लिए ली जाती है, और गणना इसलिए होती है
कि हमारा अभ्यास नियमित हमको बैठने के लिए अभ्यास बढ़े और हम माला से समझे कि हमने इतना मंत्र जपा। गणना के नृत्य में माला लेते हैं जो कि माला का बड़ा भारी महत्व रखा गया है कि एक प्रसंग में माला के विरोध में एक जगह पर कहा गया था कि भाई माला पेरत गिन गए, मिटा न मन का पेड़, कर का मन का छोड़ के मन का फेर। माला फेरत गिन गए, मिटा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ के मन का फेर। यह सुन करके माला घबरा गई। अरे ये तो हमको त्यागने लगे, क्योंकि हमने ही तो इनको मन का फेरने के लिए सिखाया, हमने ही तो मन का जाप करने को सिखाया और आज हमारे लिए कहते हैं कि इनको छोड़ करके और मन का फेर। तो माला कहती है, माला मन से लड़ पड़ी, तू क्यों बिसरे मोर, बिना शस्त्र को सूरमा लड़त न देखो कोई। अरे मन, तू मन का फेरेगा तो तू युद्ध में हार जाएगा, क्योंकि तेरी गति इतनी चंचल है कि चट से पटक करके व्यवहार करने लगेगा। अरे मैं हाथ में होंगी तो तुझे स्मरण होगा कि मैं भजन कर रहा हूँ, इसलिए मुझे छोड़ करके तू माला जपने में तुझे एकाग्र होने में बड़ी कठिनता पड़ेगी। माला मन से लड़ पड़ी, तू क्यों बिसरे मोह, बिना शस्त्र को सूरमा लड़त न देखो कोई। तू इतना चंचल है, मन से माला कहती है, हो झगड़ा करती है कि तू इतना चंचल है कि माला ने कहा कि तू इतना चंचल है कि जो दंडकों को तोड़ना सरल है, परंतु तेरे वास्ते इस पर करना बहुत मुश्किल है। मंडूकों को तराजू पे तोड़ना सरल हो सकता है, परंतु तेरे को स्थिर करना बहुत कठिन है। बंदर को एक जगह बैठा सकते हो, परंतु मन को एक जगह नहीं। ये कृष्ण भगवान ने अर्जुन की शंका को देख करके उनने भी स्वीकार किया है और कहा है कि हे महाबाहो, तुम जो कहते हो वो बिल्कुल सत्य है। मन का वेग इसी प्रकार है और इसके लिए यदि हम अभ्यास करें तो ये शांत हो जाएगा। उस अभ्यास में एक अभ्यास माला फेरना भी है। उन अभ्यासों में मन को एकाग्र करने के जितने अभ्यास हैं, जितने साधन हैं, माला फेरना भी एक उसमें का साधन है। इसलिए जब तक हमारे मन में एकाग्रता न आवे, जब तक हमारा मन बराबर यजन करने में, भगवत नाम का जाप करने में यद्यपि हमारा एकाग्रता न हो, ये साहित्य से हर एक को जिसको जग चलाने के लिए अधिकार है उसको संज्ञा करना ही चाहिए। अब संज्ञा का क्या फल होता है और न करें तो उससे क्या दोष होता है, यह प्रश्न जरा कैसे तो आगामी चुकेगा नहीं। इसका उत्तर मैं दूंगा तो तर्क बहुत उठ जाएंगी। देखिए जिस प्रकार से